Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। शास्त्र विचारणे शुद्ध संस्कृत लोकानां त्रिभुवन मन्य शरण्य करो श्री राधा कृष्ण सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपूर्णं च वेदेश्च सर्वे विधि वेदांत वेद। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं आज श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 12वें अध्याय जिसका नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म, उसका श्लोक का नंबर 19। तो एक्चुअली ये सरोदे प्रभु जी का सेवा था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने मुझे दे दिया। आज मैं भी घर पे हूँ तो इसके लिए मैं ले पाया। तो थैंक यू फर्स्ट टू सरोदेव प्रभु। और हम लोग देखते हैं श्लोका। हम लोग मैं शेयर करता हूँ, जब दिख जाए तो बताना। क्या प्रभु? हरे कृष्ण। थैंक्स। हाँ, हरे कृष्ण। चलो हम लोग पढ़ते हैं। ब्राह्मणा ऊचु श्रीब्रह्मणौचो पार्थ प्रजापिता साक्षात् पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुर्इव मानवः इक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्या सत्यसन्धश्च ब्रह्मन्न सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यथा रामो दशरथर्यथा रामो दाशरथिर्यथा। रामो दशरथिर्यथा। हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसलेशन और परपोर्ट भाई दिव्यांग श्री भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। अनुवाद। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, ये बालक मुनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्म सिद्धांतों का पालन के पालन की बात है, विशेषतया अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। हरे कृष्ण। तो मैं तात्पर्य काफी लंबा है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं डायरेक्टली हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं इस पे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहता प्रभुपाद जी के परपट से। यहाँ पे प्रजा, बहुत सारे एक्चुअली इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आज के हम लोग देखें तो। ब्राह्मणा उचुहु, तो ब्राह्मणों ने एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि
ये चर्चा चल रहा है। ब्राह्मण जो है महाराज परीक्षित के बारे में बता रहे हैं, और फिर यहाँ पे आता है पार्थ प्रजापिता, यानी वो कह रहे हैं प्रथा पुत्र। तो यहाँ पे मैं आप लोग से पूछना है, यहाँ पे अर्जुन का उल्लेख क्यों आ रहा है यहाँ पे? कैन एनीबॉडी थिंक? पार्थ प्रजापिता। somebody? या प्रभु, मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सिर्फ अपना वेदाबीज दिख रहा है, तो प्लीज स्टार्ट। Hare Krishna, it's because Arjun, Abhimanyu, and then this Parikshit Maharaj. Sorry, Prabhu, I'm not able to hear. Yeah, I said probably because of Arjuna is Parth, and then Abhimanyu is his son, and then we have Parikshit Maharaj. It's a lineage. Oh, okay. That is one. You can say anybody else. पार्थ यहाँ पे कहा है, पार्थ है प्रजापिता साक्षात। क्विकली, आज अपना परपट लंबा है तो या ओके चलो। यहाँ पे एक्चुअली जो पार्थ हैं, इफ यू सी इट्स नॉट ओनली, मतलब पार्थ का मतलब क्या है? पार्थ मतलब है पृथा पुत्र, विच इज ऑल द पांडवास। अगर हम लोग देखें, हम लोग यानी आउट ऑफ दिस पांडवास 3 लोग तो थे, यानी जैसे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन और भीम, ये पृथा पुत्र थे ये। तो इसके लिए यहाँ पे एक्चुअली ये जो संबोधन किया गया, जस्ट आई वांटेड टू हाईलाइट द संस्कृत का रिचनेस कैसा है। तो मतलब अर्जुन भी जो है पार्थ है, और यहाँ पे अभी जो डिस्कशन चल रहा है, दिस इज बिटवीन युधिष्ठिर महाराज एंड द ब्राह्मणास। तो यहाँ पे वो लोग जो ब्राह्मण हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करके कह रहे हैं हे पार्थ। और वो क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, ये जो बच्चा है ये एग्जैक्टली जैसे इक्ष्वाकु महाराज थे। और यहाँ पे देखें हम लोग तो वो और भी नाम ले रहे हैं, जैसे इक्ष्वाकु जो थे, जो मनु का पुत्र है यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो प्रभुपाद जी when it is mentioned, जहाँ पे जैसे कहा गया है मनु, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी परपट पे डायरेक्टली मेंशन करते हैं दिस इज द 7th मनु, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। और प्रभुपाद जी डायरेक्टली कोट करते हैं ये जो 7वां मनु। तो मैं जस्ट सोच रहा था कि ये मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये 7वां मनु है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ मनु कहा गया। बट इफ यू सी उन्होंने जो जोड़ा है इक्ष्वाकु साथ, जो मतलब जो मनु महाराज का पुत्र है इक्ष्वाकु, जो कि जो 7वें वैवस्वत थे, वैवस्वत मनु उनका पुत्र था। इसके लिए प्रभुपाद जी वहाँ पे जो है उनका मतलब उसको कोट कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली ये 7वां ही मनु था, क्योंकि इक्ष्वाकु जो था वो 7वां मनु का पुत्र था। और वो ये कह रहे हैं कि और जहाँ तक जो ब्राह्मण्य यानी जो भगवान से रिलेटेड यानी ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स जो है उसका पालन करने में ये एकदम एग्जैक्टली ही विल बी लाइक रामचंद्र, भगवान रामचंद्र। और रामचंद्र भी जो है अभी कोई हो सकता है, जैसे परशुराम जी को भी राम कहा जाता है, तो ये कौन से वाले राम है? ये बलराम जी को भी राम कहा जाता है। तो यहाँ पे वो कोट करते हैं रामो दाशरथिर यथा, यानी दशरथ के जो पुत्र हैं राम, उनकी तरह होगा। या तो अगर वो बोले राम की तरह होगा तो मतलब परशुराम हो गए, मतलब वो तो सटासट फरसा लेके बोले वैसे वाले नहीं। तो मतलब वो मेंशन करते हैं कि दाशरथिर रामो दाशरथिर यथा। तो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड द रिचनेस ऑफ अपना जो संस्कृत लैंग्वेज कितना ग्रेट है, हम लोग इसे समझ सकते हैं इसमें। और कितना ब्यूटीफुली ये जो ब्राह्मण हैं ये प्रेजेंट कर रहे हैं इसकी, ये कैसे होगा।
और वी कैन अंडरस्टैंड ये सब मतलब कैसे पता चला। ये तो अभी तो मतलब बच्चा पैदा हुआ है, जैसे नॉर्मली बोलते हैं कि जब वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे उसके लक्षण दिखते हैं, फिर वो एक संस्कार होता है जहाँ पे छोटे रेंगते हुए बच्चे को सामने भगवत गीता, फिर और भी सब ऐसे मतलब 6-7 आइटम रखते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं कि इसका रुचि किस में होगा, पैसे में होगा, ज्ञान में होगा, या किस चीज में होगा, अस्त्र शस्त्र में होगा, मतलब ये क्षत्रिय होगा। तो उससे टेस्ट करने के बाद, लेकिन यहाँ पे किसी जन्म होते ही ब्राह्मण जो है ये कोट कर रहे हैं कि ही विल बी एग्जैक्टली लाइक रामचंद्र एंड प्रजा का पालन करने विल बी एग्जैक्टली लाइक इक्ष्वाकु। ये कैसे था? बिकॉज हमने देखा पहले वाले श्लोक में कि जो था उनका जो एस्ट्रोलॉजिकल जो था वो अमृता पद्मा माता जी ने वो कोट किया था, और वो सब उसके हिसाब से जो था इमिडिएटली उनको समझ गया कि ये जो पुत्र है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये he is a great devotee, he is a great king and he will be maintaining, अपने सारे प्रजा का अच्छे से पालन करेगा और सभी जो मतलब अपने जो वचन है उसका बहुत अच्छे से पालन करेगा। तो यहाँ पे प्रजा जो है मतलब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। बोलते हैं एक्चुअली प्रजा मतलब हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि प्रजा मतलब लोग, सिर्फ यहाँ के जो लोग हैं अपने पृथ्वी के लोग, वैसे नहीं है। हम लोग अगर इसको संस्कृत के टर्म्स में अगर समझे तो ज मतलब जिसने जन्म, जैसे हम लोग देखें भगवान भगवत गीता में भी 4 अध्याय में बोलता है अजा, मतलब जिस मेरा जन्म नहीं है। तो ज यानी जिसका जन्म होता है, और अज मतलब जिसका जन्म नहीं होता, और प्रजा यानी जिसका जो प्रचुर मात्रा में जो जन्मते हैं। जैसे हमने देखा था जो है नॉर्मली, मैंने राधा गोविंद महाराज से ये सुना है, उनसे सीखा है कि जो है वो जब प्रचुर मात्रा में जब होता है तब वो लगाते हैं। जैसे आह्लाद, जैसे हमने देखा अभी नरसिंह चतुर्दशी के टाइम पर आह्लाद यानी प्रचुर मात्रा में आह्लाद देने वाला प्रह्लाद। तो वैसे प्रजा जो प्रचुर मात्रा में, तो प्रजा यानी देयर आर लॉट ऑफ लिविंग बींग्स। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से ये कोट कर रहे हैं कि प्रजा मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो प्रजा मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पशु पक्षी है, जीव जंतु हैं जो सारे हैं। और वहाँ पे वो अपने परीक्षित महाराज को कोट करते हैं, जब कली जो था वो उस बैल का, उस गाय का जो पांव तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो इमीडिएटली मतलब ही गॉट सो एंग्री, मतलब ऐसा भी नहीं अरे जैसे हम लोग देखते हैं अरे यार ये बेचारे को क्यों मार रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब एकदम बोलते ना दिमाग सटक गया एकदम, ऐसा मतलब सीधा तलवार निकाल लिया कि तुम मतलब इसको मार कैसे रहा है। मतलब हाउ कैन यू किल समबडी और हाउ कैन यू हर्ट समबडी इवन इफ इट इज ए बफेलो, बुल और अ काउ। मतलब ही गॉट सो एंग्री, मतलब जस्ट इमेजिन, हम लोग अगर नॉर्मली देखते हैं तो लोग थोड़ा सा दया दिखाते हैं अरे बेचारे को मत मारो, बट नहीं, ही इमीडिएटली रिमूव्ड हिज स्वॉर्ड एंड इमीडिएटली ही वाज रेडी टू किल दैट कली। बोला कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ, मेरे राज्य में तू कैसे तो किसी को चोट पहुंचा सकता है। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि राजाओं का कितना दायित्व हुआ करता था। दे वर सो रिस्पॉन्सिबल कि मेरे राज्य में तो किसी को परेशान नहीं कर सकता। और इसीलिए हम लोग देखें कि पहले के जो राजा थे तो दे वर सो पायस कि अगर वहां पे अगर बाढ़ आ जाती है या सूखा आ जाता है तो प्रजा जाके राजा को कोसती थी कि तेरे तू नालायक है, तेरी वजह से हम लोग को ये सब देखना पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है या बरसात नहीं हो रही है। दे वर सो मतलब वंडरफुल, दे वर सो पायस एंड सेंटली। और राजा भी जब अच्छा होता था ऑटोमेटिकली जो था वातावरण भी जो था या नेचर था, ऑटोमेटिकली वो सब स्वयं ही खुद सब प्रदान करते थे। पेड़ पौधे ज्यादा फल देते थे, धरती माता ज्यादा अन्न उपजाती थी। तो दिस वाज ऑल गोइंग ऑन ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है वो ये यहाँ से प्रजा को स्टार्ट करते हैं कि पहले बात तो हम जैसे भगवत गीता में सीख रहे हैं कि जो जीवात्मा है उसका कोई जन्म मृत्यु नहीं है, लेकिन प्रजा जो है वो
क्यों आती है? क्योंकि दे डिसाइड टू अपने जो विम्स के हिसाब से, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे भगवान का सेवा नहीं करना। जैसे ही ये भगवान के प्रति द्वेष या जो है वो सेवा न करने का भाव आता है, तो इमीडिएटली दे आर सेंट टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। और फिर यहाँ पे ये जो प्रजा जो है फिर ये बढ़ती रहती है, लेकिन उस प्रजा को संभालने के लिए भी भगवान, यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है खुद उनको मेंटेन करते हैं, उनका पालन करते हैं, और उनको जो भी चाहिए, फिर वो अनाज हो, बरसात हो, हम लोग भगवत गीता में भी देखते हैं, वेरी नाइस श्लोका प्रजा सृष्टवा, मुझे इतना ही याद आ रहा है उसमें कि मतलब भगवान बोलते हैं कि अगर अच्छे से तुम भगवान देवी देवताओं का और भगवान का सब पूजा आराधना करोगे तो ये सब ऑटोमेटिकली तुम्हें मिलेगा। तो भगवान जो है खुद स्वयं जो है जैसे बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान सब कुछ प्रोवाइड करते हैं ये सब चीजें। तो या तो खुद करते हैं या अपने जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे ये सेंटली किंग्स हैं, जैसे हमने देखा पहले अम्बरीश महाराज थे, जितने भी पहले भी इतने जो राज्य ऋषि थे एकदम, जैसे परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, तो ऐसे लोग जो हैं उनका सही दिशा की ओर, मतलब ये भटक गए हैं, लेकिन वो जो है कोई अगर चोरी चकारी कर रहा है जिसका मेंटेलिटी गलत हो रहा है तो उसको दंडित करके उसको सही करते हैं उनको। सो ये एक राजा का बड़ा दायित्व हुआ करता था कि जस्ट राजा नहीं बनना है, बट अगर राजा बना है तो जो ब्राह्मण है उनकी रक्षा करनी है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है उनको अच्छे से, और वो प्रोवाइड करते हुए अगर ऐसा क्रिकेट मेंटेलिटी वाला या गलत मनोवृत्ति वाला है तो उसको सुधारना है, और उसको भी जो है इस भगवान की दिशा की तरफ ले जाना है। एटलीस्ट ये इंश्योर करें कि ये जो अच्छे लोग हैं उनको परेशान न करें। तो ये एक राजा का अच्छा काम हुआ करता था वहाँ पे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत एक अच्छा कहते हैं कि जो भगवान, जो वैदिक लिटरेचर्स जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे ही मतलब पृथ्वी लोक में है, ये सब जगह पे है। और प्रभुपाद जी कोट करते हैं, जैसे भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में है, भगवान कहते हैं कि ये मैंने विवस्वान को भी दिया था। तो विवस्वान तो ऐसा तो नहीं, विवस्वान कोई किसी व्यक्ति का नाम है, ही इज द किंग ऑफ सन ग्लोब, जो सूर्य जो देवता है, मतलब जो सूर्य लोक है उसके राजा हैं, तो वो तो नीचे नहीं आ सकता। दैट मीन्स भगवान वहां पे गए सूर्य लोक पे, और सूर्य लोक पे उनको इसका पूरा जोधा गीता का प्रवचन किया था एंड ही हर्ड इट। और उन्होंने फिर अपने पुत्र मनुर इच्छवाक्य अब्रवीत, उन्होंने फिर अपने पुत्रों को जो था डिसिप्लिक सक्सेशन में विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छवाक्य अब्रवीत, तो विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इच्छवाकु को दिया। तो ये जो था वैदिक नॉलेज इज नॉट ओनली लिमिटेड टू आवर प्लेनेट, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये मन गढ़ंत है या मैन मेड है। मैन मेड नहीं है, इससे हम लोग समझते हैं कि ये अगर सूर्य लोक पे है तो वहां पे कौन सा मैन है। तो अगर कोई मनुष्य के द्वारा नहीं है तो ये मैन मेड कैसे हो सकता है। ये हमारा भगवत गीता या हमारे जो शास्त्र हैं, तो ये एक गलत धारणा है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसको समझा रहे हैं। और फिर आगे प्रभुपाद जी जो हैं एक एक पर्सनालिटीज को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं जब परपट में बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी महाराज इच्छवाकु के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वन ऑफ द सन्स ऑफ वैवस्वत मनु, he had 100 sons, he prohibited meat eating, his son शशाद became the next king after his death। तो ये मनु महाराज के पुत्र थे इच्छवाकु, जो भगवत गीता में भी हम लोग देखते हैं मनुर इच्छवाकु अब्रवीत। और इच्छवाकु वंश हम लोग देखते हैं कि हमेशा जो है सूर्य वंश या इच्छवाकु वंश इसका नाम आता है। वो सच ए ग्रेट किंग। भगवान रामचंद्र भी जो थे इस वंश में आए थे, तो ये उनके बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि उनके 100 पुत्र थे और उन्होंने मांसाहार बिल्कुल प्रोहिबिट किया था, कि मतलब कोई भी मांसाहार नहीं कर सकता। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि इवन उस समय में भी जो थे कुछ लोग, मतलब सारे तो नहीं, आजकल तो यू कैन से परसेंटेज बहुत काफ़ी बढ़ गया है। मतलब यू कैन से
ऑलमोस्ट 60-70% मे बी मोर देन 80% लोग जो है वो मांसाहार कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। अगर बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं हम लोग तो वेजिटेरियन हैं लेकिन हम लोग अंडा खा रहे हैं हम लोग, तो दैट इज ऑल्सो स्टूपिड। मतलब अगर तुम अंडा खा रहे हो वो भी किसी जीव को तुम मार के खा रहे हो तो फिर वो मतलब वेजिटेरियन कैसा होगा? वेजिटेरियन सिर्फ ओनली वेजिटेबल्स। तो महाराज इक्ष्वाकु ने ये इंश्योर किया था कि कोई भी मांसाहार नहीं करेगा। और उनके बाद उनके जो पुत्र थे, प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं शशाद, वो जो थे वो राजा बने थे। और फिर प्रभुपाद जी मनु महाराज जी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, जो कि श्लोक में आता है इक्ष्वाकुर एवं मानवः। तो यहाँ पे अगर इस शब्द पे भी हम लोग गौर करें मानवः, तो मानवः को प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं एज सन ऑफ मनु। तो ये एक हिंदी टर्म भी है हम लोग मानव, मतलब हम सब मानव हैं। तो मानव यानी सिर्फ जो मनुष्य का देह धारण किए वो नहीं, मानव मतलब जो मनु महाराज के जो पुत्र हैं या उनके जो लिनिएज हैं, तो उनको जो है मानव कहा जाता है। तो ये मनु महाराज जो थे ये कितने ग्रेट थे। ये वैवस्वत इनका नाम था, वैवस्वत मनु, जो कि 7वें मनु थे। ब्रह्मा जी के आयु में 14 मनु होते हैं एक दिन में, एक दिन में 14 मनु होते, तो ये 7वें मनु थे। और ये विवस्वान जी जो सूर्य देवता है विवस्वान, उनके पुत्र थे मनु महाराज। और जिनको साक्षात भगवान ने स्वयं जो था भगवत गीता का प्रवचन उनको साक्षात दिया था। तो मतलब ऐसा नहीं कि मतलब भगवान, बहुत से लोग बोलते हैं यार हमको भगवत गीता हमको भगवान कृष्ण से सुनना, हमारा उतना क्वालिफिकेशन नहीं है, हमारा उतना एलिजिबिलिटी नहीं है उतना कि हम साक्षात भगवान से सुने। दिस इज ओनली गिवन टू स्पेशल, जो खास जो भगवान के जो ऐसे विल से ग्रेट डिवोटीज, उनको ये मतलब भगवान खुद उनको जाके देते हैं। तो ही वाज आल्सो वन ऑफ देम। ऐसा कि भगवान खुद जाके उन्होंने ये उनको भगवत गीता सुनाया था। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं मैनकाइंड इज द डिसेंडेंट ऑफ मनु। और वहां से फिर ये जो सारे जो मानव थे जिनको हम लोग कहते हैं मनुष्य, ये उन्हीं की सब जो है कंटिन्यूशन, उनका लीनिएज है। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी वैवस्वत जो मनु थे उनके 10 पुत्र हैं मनु महाराज जी के। उनका नाम था इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शार्यति, शर्याति, नरिष्यंत, नाभग, दिष्ट, करुष, प्रशद्र एंड वसुमान। ये 10 पुत्र थे उनके। और यहाँ पे ये कोट कर रहे हैं कि जो मत्स्य अवतार हुआ था वो इन्हीं वैवस्वत जो मनु हैं, ये इनके पीरियड के टाइम ये अवतार जो है मत्स्य अवतार, ये उनके टाइम पे हुआ था। और ये है इनके बारे में। और फिर आगे भगवान रामचंद्र के बारे में प्रभुपाद जी बहुत संक्षिप्त में कह रहे हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का अगर कोई वर्णन करने जाए तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट संक्षिप्त में करना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ केम एज रामचंद्र। तो भगवान जो थे वो रामचंद्र के रूप में आए और क्या क्या उन्होंने लीला किया। वो जो थे महाराज दशरथ के वो पुत्र बने। अपने सारे जो उनके जो सारे भाई थे वो भी कोई साधारण जीवात्माएं नहीं थी, वो भी भगवान के ही अंश थे। और वो उनके छोटे भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत इनके रूप में आए थे। तो उनका जो सारा जो था मतलब सारे जो थे भगवान ही थे, मतलब चारों जो भाई थे वो भगवान का ही अंश थे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो जब छोटे बच्चे थे, जब छोटे बालक थे, तब उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। आज मतलब जो है मतलब बहुत सा ट्रेनिंग लेना पड़ता है, मतलब आर्चरी सीखना पड़ता है,
शस्त्र कला सीखना पड़ता है, तब जाके वो जब वो 30-40 साल में जब वो एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर वो कुछ कर पाते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जब छोटे बालक थे वो तभी विश्वामित्र को मुनि को समझ गया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, और वो बोलते हैं कि मुझे इनको जंगल ले जाए। तब दशरथ महाराज बहुत रोते हैं, बोलते हैं अरे ये तो छोटे छोटे बालक है, ये कैसे मारे, इन्हें तो कभी मतलब इनके इधर सुकोमल इनके पाँव हैं, इनका सुकोमल इनका शरीर है, ये कभी राजमहल के बाहर इन्होंने कदम नहीं रखा है। ऐसा मतलब ये मीन टू से कि मतलब ऐसा जंगल तो बहुत ही एक भयानक, मतलब यहाँ पे कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, कंकर भी होते हैं, ये कैसे चलेंगे उनके ऊपर। वो तो छोड़ो, फिर आप बोल रहे हो इनको राक्षस से युद्ध करना है, राक्षस कितने भयानक होते हैं। बोले ये छोटे छोटे बच्चे इनको क्या पता। बोलते मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं पूरी सेना लेके चलता हूँ। विश्वामित्र बोलते नो नो, मुझे आपका जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ ये 2 बालक दो। वो इतना रोते हैं, लेकिन बोलते आप चिंता मत करो, मतलब ये दोनों को मैं पूरा अस्त्र विद्या शस्त्र एक्चुअली सब अगर शास्त्र देखें तो एक तरह से इनको विश्वामित्र मुनि के द्वारा इनको सब शस्त्र मिले थे, बट एक्चुअली ये सारे भगवान के ही अस्त्र हैं जो वापस जो है विश्वामित्र मुनि के द्वारा एक भगवान लीला करते हैं कि किसी भक्त के द्वारा वापस उनके पास आते हैं। तो ये उसके बारे में कह रहे हैं, और फिर कैसे मतलब सीता मैया का अपहरण हुआ था, और कैसे सुग्रीव जी का मदद लिया था उन्होंने। और एक्चुअली भगवान को किसी की जरूरत नहीं है कि कोई भक्त आएगा या हनुमान जी आएंगे या सुग्रीव आएंगे तो मैं सीता को ले आऊंगा या मेरा मदद होगा उसमें। नहीं, भगवान को कुछ किसी चीज का जरूरत नहीं है। अगर उनको अगर सहायता लेनी पड़े किसी चीज की तो मतलब फिर वो भगवान कैसे रहे। फिर भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान सिर्फ एक लीला करते हैं, और जहाँ पे वो अपने भक्तों को भी मौका देते हैं कि आप भी इस सेवा में भाग लो। अगर समझो अगर एक बड़ा ऑफिस है, उसमें खुद वो मालिक ही आके सारा वो क्लाइंट्स भी लेके आ रहा है, मैनेज भी कर रहे हैं, सब उनको सामान भी भिजवा रहे हैं, सभी कुछ वो अकेला कर देगा तो फिर जो वहाँ के जो काम करने वाले वो लोग क्या करेंगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। तो वो जो है भगवान भी ऐसे ही करते हैं, वो सारे भक्तों को बुलाते हैं कि चलो तुम भी चलो मेरे साथ में, इस लीला में भाग लो। और तब जो सारे जो देवी देवता हैं वो ऐसे रूप लेके आते हैं और वो भगवान का सेवा करते हैं। उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है। मेन पर्पस ये होता है कि वो भगवान की किसी न किसी तरह से सेवा करना चाहते हैं। जैसे जय विजय अगर हम लोग देखें, जय विजय जो थे उनको मतलब भगवान का इच्छा हुआ था कि मुझे युद्ध करना है, और वैकुंठ में वहां पे कोई भगवान से युद्ध तो दूर की बात है, कोई देश पे नहीं करता। युद्ध तब होगा जब द्वेष होगा, मत्सर होगा, तब जाके वहां पे तो सारे भगवान के भक्त हैं। तो भगवान ने फिर इसीलिए ये लीला रचा। उन्होंने 4 कुमारों के द्वारा जय विजय को शाप दिलाया, और 4 कुमारों ने भी यही कहा तुम 7 जन्म भगवान के भक्त बन के वहां पे रह सकते हो, वापस आ सकते हो, या तो 3 जन्म भगवान के शत्रु बन के तुम वापस आ सकते हो। तो भगवान इस जो भक्त है उनका सेवा करने का मूड कितना अच्छा है। बोले हमको नीचे नहीं रहना, हम लोग को वापस जो ऊपर जल्दी आना है। तो हम लोग बोले चलो शत्रु तो शत्रु, हम भगवान। और इसी बहाने जो था भगवान का जो युद्ध करने का जो इच्छा था वो भी पूर्ण हुआ, और वो जय विजय के साथ हम लोग देखते हैं कैसे वो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण और कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल और दंतवक्र बन के 3 उन्होंने अवतार लिए, और उसके बाद वो वापस वो भगवान के वापस पास चले गए। मतलब दे आर सो ईगर। सेवा करने का जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए कि कैसे मतलब मैं भगवान के साथ रहूं, भगवान के पास रहूं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग देखते हैं, हम लोग भी कोशिश करनी चाहिए जब कोई महाराज हैं या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर अपने गुरु हैं, तो वी शुड बी ईगर कि मैं क्या करूं इनके लिए, मैं और कैसे किस प्रकार में इनकी सेवा करूं मैं कैसे। तो दैट ईगरनेस वी हैव टू लर्न फ्रॉम डिवोटीज।
तो ये हम लोग को इसमें से सीखने मिलता है। और फिर यह पूरा जो है मतलब प्रभुपाद जी फिर आगे कोट करते हैं कि कैसे शत्रुघ्न को लवणासुर जो मथुरा पे राज कर रहा था, राक्षस लवणासुर, उसको मारने के लिए भेज दिया। और ये तो अगर हम लोग आज का श्लोक देखे हैं तो हमारे सीखने के लिए क्या है हम लोगों के लिए कि एक तो जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं, सारे जो इक्ष्वाकु है, मनु है, इनकी तरह हम लोगों को जो था इनका जो हाइलाइट्स है इनका वो सीखना चाहिए हम लोगों को। सेवा करने का भाव जो है हम लोग अपने भक्तों के प्रति, जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका सेवा, अपने गुरु का सेवा कैसे करना चाहिए, ये हम लोगों को उनसे सीखना चाहिए। और कैसे ये जो महाराज थे, परीक्षित महाराज, ये कैसे बहुत अच्छे से जो ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स हैं उनका रक्षण करते थे और कैसे वचन का पालन करते थे, ये आज के श्लोक में यहाँ पे हमको सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। तो टाइम हो गया है, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई डाउट है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। यस सत्यराज प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया था एक आजा, प्रजा और एक चीज बताया था, तो थोड़ा सा आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ, ज मतलब जो जन्म लेता है और अज मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता। जैसे अगर हम लोग भी अगर देखें अपने आप को, जीवात्मा, हमारा कभी जन्म नहीं होता हमारा, लेकिन जब हम लोग ये जो प्रजा है या हम लोग जब यहाँ पे पृथ्वी पे आते हैं, हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं, तो फिर हम लोग जन्म लेते हैं और फिर अपना अपना कार्य करते हैं और कार्य अच्छा या बुरा उसके हिसाब से फिर या तो ऊपर की तरफ जाते हैं, अगर बुरा कर्म है तो नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये जो वर्ड है हम लोग इसमें से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ज यानी जो जन्म लेता है, अज मतलब जो कभी जन्म लेता है, और प्रजा यानी प्रचुर मात्रा में जो जिसका जन्म होता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। या और किसी का कोई प्रश्न है, डाउट नहीं है तो हम लोग क्विकली हम लोग फिर नरसिंहा लेते हैं। आज सोमवार है, आज विद्या माता जी का है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम आपको। और मेरा एक जो क्वेश्चन था आपसे, आपने जैसे बोला था अभी, एक्चुअली एक जो प्रश्न है ना, आगे काफी लोग कहती है तो उसका अगर प्रॉपर रिप्लाई नहीं अगर हम जानता है तो उसको भी हमने रिप्लाई नहीं करते। जैसे आपने बोला क्लास में बोला था ना अभी, कोई जैसे अभी भेज खाता है फिर अंडा भी खाता है, बट हाँ, तो उसमें कभी कभी जो हमारा होता है, जो अपना शास्त्रों में हम लोग ऐसा रिप्लाई हमारे पास मतलब प्रश्न आता है, अरे आप लोग तो मतलब जैसे सब्जी खाता है उसको भी प्राण होता है ना। हाँ, तो मैं बोलता है जो मेरा जो रिप्लाई होता है प्रभु, जो हाँ हमारा शास्त्रों कहाँ गया है, जो हमको सब्जी खाना है उसको प्राण है, लेकिन वो बोलता है जो जैसे बोलता है आप भी पाप कर रहे हैं, हम जैसे जीव को हत्या करके वो भी जीव का उसको भी प्राण है, तो उसको रिप्लाई एग्जैक्टली कैसे देना है प्रभु, प्लीज। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु एक्चुअली इसको मतलब जो है ये लोग जो हैं ये खाली अपना मांसाहार करने के लिए, ये लोग अपना ऐसा सपोर्ट देने के लिए बोलते हैं आप भी तो मार रहे हो, हम लोग भी तो मार रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या फर्क है इसमें। लेकिन एक्चुअली शास्त्रों में कहा गया है, एक्चुअली ये सब चीजें उनको नहीं समझेगा, हम लोग उसको बताएंगे तो कि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव जो है दूसरे जीव पे जीता है, लेकिन वो जीव को मतलब अगर जैसे मुझे अपना पालन करना है
तो अगर मैं किसी को थोड़ा सा क्षति पहुंचा के अपना पालन कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी का मतलब पूरा परिवार को मार के उसका धन लूट के उसका सारा संपत्ति उसका जो है लेके मैं अपना जीवन निर्वाह करूं, तो विच इज बेटर। ये ऐसे एक एग्जांपल से या एनालॉजी से हम उसको पूछ सकते हैं, विच इज बेटर। तो अगर तुम्हें अगर अपना जीवन का निर्वाह करना है तो थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सा हल्का सा तो थोड़ा सा किसी को क्षति पहुंच के अगर तुम्हारा जीवन निर्वाह हो रहा है वो अच्छा है, या किसी का फैमिली में जाके पूरा मशीन गन लेके पूरा उनको उड़ा दिया और सारा संपत्ति उसका ले लिया, सारा प्रॉपर्टी ले लिया, सब जगह पे तुम ऐसे लूटपाट करके तुम अपना जीवन जी रहे हो, तो विच इज बेटर। तो देन आई थिंक मे बी ही विल अंडरस्टैंड इस एग्जांपल से। बट जनरली हम लोग अगर शास्त्र के बारे में बताएंगे, शास्त्र में ये लिखा है वो लिखा है, तो वो खाली सुनेगा, हाँ हाँ करेगा, लेकिन उसका नॉनवेज नहीं छूटेगा उसका। बट लॉजिकली उसको थोड़ा कुछ ऐसा एक एनालॉजी देंगे उसको कि आप अगर ऐसा कर सकते हो तो व्हाई नॉट। या मे बी सूरत माधव प्रभु बिजी होंगे, उद्धव प्रेष प्रभु या किसी को टाइम है तो दे कैन ऐड। यस सूरत माधव प्रभु, या हरे कृष्णा गोपीमल प्रभु, दंडवत प्रणाम। एंड अभी का जो प्रश्न प्रभु ने कहा, प्रभु आपने सही कहा, लाइक प्रभुपाद भी बोलते मिनिमम सिन जितना, क्योंकि हम लोग इवन चलते हैं तो हमारे पैर के नीचे कितना सारा ये हो जाता है। सो इट इज नॉट, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में आप ज्यादा उस पर अगर ध्यान दोगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमको जीने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते मिनिमम सिन, तो जो प्लांट्स है वो हमारे लिए इसलिए हम भगवान को क्यों भोग लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये भी एक तरह का मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सो बट लॉर्ड इज अप्रूविंग इट। सो अगर लॉर्ड का अप्रूवल है तो फिर हमको उसमें ये नहीं कर सकते। तो हमारा भक्ति में वही है कि लॉर्ड को प्लीज करना, क्या सही क्या गलत, अगर उसमें अगर ज्यादा हम लोग ये करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू प्रैक्टिस। तो अगर शास्त्र ने अप्रूव किया है, भगवान का उसमें अप्रूवल है, वी आर ओके विथ इट। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। Yes. भगवान खुद उसको जब बोल रहे हैं कि तुम पत्रम पुष्पम फलम, तो तुम पत्र जो पेड़ पौधे हैं पत्ते हैं तुम वो मुझे अर्पण करो। तो हम लोग वही करते हैं, भगवान को जो है पालक है, साग है, ये सब जो है हम लोग भगवान को अर्पण करके। और एक्चुअली भगवान उसमें ये भी बोलते हैं तीसरे अध्याय में, तुम अगर तुम वो भी बिना पत्ते अर्पण किए अगर खा रहे हो तो पाप खा रहे हो। तो फिर हम लोग इसीलिए भगवान को अर्पण करते हैं कि वो पाप जो है वो भी नहीं लगता हम लोगों को। तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि हाँ मतलब तुम अगर तुम पेड़ पौधे भी खाओगे तो भी तुमको पाप लगेगा, लेकिन हम पेड़ पौधे अगर खा रहे हैं तो हमको पाप नहीं लगता उसका, क्योंकि हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं, उस भोग को प्रसाद बनाते हैं। भगवान कृष्ण प्रसाद जब बन जाता है फिर हम लोग खाते हैं, तो हम लोग को कृपा मिलता है हम लोगों को उससे। और तुम जो खाते हो उसको पाप लगता है, उसमें तुम और नीचे की तरफ जा रहे हो। और अघ पापम भगवान कहते हैं, ये मतलब बहुत ही घनघोर एकदम पाप तुम कर रहे हो। और हम लोग को जो है वही खा के हम लोगों को भगवान का कृपा मिलता है। वी कैन से दैट। प्रेम सका प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सूरत माधव प्रभु। कभी कभी क्या मालूम है प्रभु, ऐसे भी उत्तर आता है, अगर हम लोग पशु पक्षी को नहीं खाता था दुनिया में भर जाता था, पशु पक्षी हम लोग को खा लेता था। ऐसे भी बात होती है। नहीं उसके लिए भी बैलेंसिंग के लिए, नहीं उसके लिए बोलते बैलेंसिंग के लिए खा रहा है। जो है भगवान ने प्रकृति ऐसा बनाया है, किसी का वेट करने का जरूरत नहीं है, किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं, प्रकृति सब कुछ कर रहा है वो अपने आप ही। मतलब जैसे अगर सांप भी देखे तो एक सांप जो है कम से कम 100 या 150 बच्चे देता है वो, लेकिन जो है उसमें से कोई एक आध ही बच जाता है, वो बाकी सारा जो है वो खुद ही खा लेता है। अगर प्रवृत्ति भगवान ने नहीं बनाया होता तो कितने सारे दुनिया में सांप हो जाते हैं, हमको चलने की जगह नहीं बचती। लेकिन भगवान ने नेचर ऐसा बनाया है कि एवरीथिंग इज सो वंडरफुली अरेंज, तो हमको उसमें रोल लेने का जरूरत नहीं भगवान का कि मुझे सब सृष्टि को ठीक करना है, अगर मैं भेड़ बकरी नहीं खाऊंगा तो संसार में भर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज फुलिशनेस। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा।